गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है साइंस की बुक का। क्वेश्चन आंसर वगैरह सब आपको कॉपी में बता दिए गए हैं, क्या क्या कॉपी में करना है। ठीक है, आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। देन आप फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है टिथ एंड माइक्रोब्स। अब आप बताएंगे टिथ मीन्स क्या होता है। टिथ मीन्स होता है आपके दांत। क्या होते हैं? दांत, जिनकी हेल्प से आप अपने फूड को च्यू करते हो, ग्राइंड करते हो। ओके। एंड माइक्रोब्स मतलब क्या होता है बताओ। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटा। तो पूरे माइक्रोब्स का मीन्स हुआ सूक्ष्म जीवाणु या जीव, छोटे जीव जिन्हें आप अपनी आईज से डायरेक्ट नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ उनका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज छोटा सा इंट्रो देते हैं बस इस चैप्टर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे करेंगे स्टार्ट। ठीक है, टिथ एंड माइक्रो मीन्स दांत और सूक्ष्म जीव या जीवाणु, रोगाणु जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके दांत वगैरह को, माइक्रोब्स से। ठीक है, आपके दांत देखा होगा कैविटी हो जाती है आपके टिथ में, तोत में, ये सब रीज़न है माइक्रोब्स। ठीक है, तो वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टिथ। वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टिथ। जो हम सब है ना, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, जब हमारा जन्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं विदाउट टिथ लेते हैं, हमारे दांत नहीं होते जन्म लेते टाइम। ठीक है, आपने देखा होगा आपके स्मॉल सिस्टर एंड ब्रदर्स होंगे या फिर कोई नेबर वगैरह होगा तो उनके यहाँ स्मॉल बेबी होते हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी होंगे ना, उनके ना टिथ नहीं होते, ओनली गम्स होते हैं, वो भी बिल्कुल स्मॉल। ठीक है, तो इसमें यही बताया वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टिथ। हम सब बिना दांत के पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। टिथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर। जो टिथ है ना वो बाद में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? गम्स की हेल्प से। ठीक है, तो टिथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर। जो हमारे वो होते हैं ना दांत, वो हम बाद में आते हैं हमारे गम्स के थ्रू। ठीक है, बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड एज अ सेट ऑफ 20। जब बच्चा लगभग 3 साल का हो जाता है ना, तब जाके उसके 20 दांत आते हैं। 20 दांत का सेट होता है पूरा, तब उसके 20 दांत आते हैं। कौन सी एज में? 3 साल की मतलब। ठीक है, दिस सेट ऑफ टिथ इज़ कॉल्ड मिल्क टिथ। अब आपने सुना होगा जब बच्चा छोटा होता है तो ये बोलते हैं कि बच्चे के दूध के दांत हैं, इट मीन्स उसके मिल्क टीथ हैं। 20 दांत होते हैं, वो भी उसके मिल्क टीथ होते हैं। तो पता चल गया, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन में अगर समरी में बताया जाए तो इसमें यह है कि जैसे बच्चा न्यूबॉर्न होता है उसके जो दांत होते हैं वो नहीं होते जन्म से। ठीक है, वो हमारे कुछ समय बाद आते हैं, वो भी किसके हेल्प से? हमारे गम्स के, मसूड़े के हेल्प से। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 दांत आते हैं। ठीक है, लगभग 20 दांत आ जाते हैं। उन दांतों को हम कहते हैं मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ मतलब दांत के टीथ, टेम्पररी मतलब अस्थाई, जो कुछ समय बाद टूट जाते हैं। ठीक है, आपने देखा हो आपके दांत टूटते होंगे ना, टूटने के बाद न्यू टीथ आते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया था। ठीक है, तो देखिए टेम्पररी टीथ कैसे होते हैं। ये आपके गम्स हैं, जो ये रेड है ना, जहाँ से दांत ऐसे हैं, वो आपके गम्स हैं, और ये सब आपके टीथ हैं। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो वो उसके जो दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। गिरने का मीन्स है टूटना। उसके 6 साल की एज में बच्चों के दांत टूटने लगते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल, जब जो दूध के दांत होते हैं जब वो गिरने लगते हैं तो उनकी जगह जो होते हैं ना, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम्स। तो उन जगह से, जैसे ये वाला दांत यहाँ से टूट गया, ये मिल्क टीथ है। ठीक है, टेम्पररी टीथ है, तो यहाँ पे टूटने के बाद एक न्यू टीथ आएगा इसी जगह पे, जिसे आप परमानेंट टीथ बोलेंगे। ठीक है, तो यही है एट द एज ऑफ 6 लूजिंग, उसके दांत गिरने लगते हैं 6 साल की एज में। ठीक है, और न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, नया दांत आने लगता है उस जगह पे जहाँ से वो दांत गिरा होता है, मसूड़े में। ठीक है, और द न्यू सेट ऑफ टीथ, इन दांतों के सेट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं हम? परमानेंट टीथ। ठीक है,
परमानेंट टीथ देखिए कैसे होते हैं, ये हैं आपके परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ठीक है। एवरी एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। जो मतलब जितने भी वो है ना वयस्क व्यक्ति या फिर जवान व्यक्ति या फिर बड़े लोग, उनके 32 होते हैं दांत, ठीक है। 16 इन दी अपर जो, 16 होते हैं ऊपर वाले उसमें जॉ में, एंड 16 इन दी लोअर जो, नीचे वाले जबड़े में। हमारे दो अपर, जो हमारा अपर वाला जबड़ा है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं हमारे 32, एंड जो नीचे वाला होता है टोटल ये है अपर जबड़ा, और इसी के नीचे एक और होगा, वो होगा आपका लोअर जबड़ा। तो टोटल होते हैं हमारे 32, 16 अपर के, 16 नीचे के, ठीक है। इफ़ यू लूज़ एनी टूथ ऑफ दिस सेट, अगर आप इस सेट में से एक भी अपना गम में से टूथ खो देते हो, मतलब गिर जाता है, टूट जाता है किसी भी रीज़न से, डू नॉट, तो आपका नया दांत नहीं आता, क्योंकि वो आपके स्थायी दांत होते हैं। आपने देखा होगा जब तक आप 6 साल के हो, 9 साल के हो, तब तक आप दांत टूटते हैं, दूध वाले दांत टूटते हैं, उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। बट अगर आपकी एज 16 हो गई, 14 हो गई, तब आपका दांत टूट जाता है, तो आपके न्यू दांत नहीं आते वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो आपका परमानेंट टीथ था, बट वो फिर भी टूट जाता है तो नहीं आते, ठीक है। तो बस आज की क्लास आपकी इतनी ही थी। बेसिक आपको बता दिया है कि टीथ में क्या क्या है, और टेम्परेरी टीथ की डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, वो आपको लर्न करनी है। मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ आपके एक ही हैं, जो अस्थायी होते हैं, वो एक टाइम पीरियड लेके टूट जाते हैं, उनकी जगह न्यू आ जाते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है।